खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा चेहरों को देखिए, मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर वो कौन है जो मजहब के नाम पर बैर करा रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, ये बचपन से सिखाया गया। तो फिर किसने भाई भाई में आग लगाई है? करौली, रामगढ़ और जोधपुर में जो हुआ उसने सोचने पर मजबूर किया है। आज हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस आपको आपकी ही आवाज सुनाएंगे जो शायद आप सुन नहीं पा रहे। इसलिए अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं और जो सवाल पूछने जा रहे हैं उसका जवाब खुद से तलाशने की कोशिश कीजिएगा। इबादत या प्रार्थना, सजदा या दंडवत, मजार या मंदिर, सब में इंसानियत समाई। हम तो शुरू से हैं भाई भाई, फिर ये आग किसने लगाई, फिर ये आग किसने लगाई। माना पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन हमने सदा एकजुटता दिखाई। दिवाली, ईद साथ में मनाई। हम तो शुरू से हैं भाई भाई, फिर ये आग किसने लगाई, फिर ये आग किसने लगाई। क्यों पत्थरों से रिश्ता तोड़ते हैं, क्यों तलवारों से लहू निचोड़ते हैं, क्यों एक दूजे से मुंह मोड़ते हैं, जब सामाजिक समरसता मिलकर बनाई। हम तो शुरू से हैं भाई भाई, फिर ये आग किसने लगाई, फिर ये आग किसने लगाई। छोड़ दो बहकावे में आना, धर्म के नाम पर अधर्म अपनाना, गैरों के धोखे में अपनों का लहू बहाना। चलो फिर मुस्कुराते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि हम तो शुरू से हैं भाई भाई। फिर ये आग किसने लगाई, फिर ये आग किसने लगाई। सोचिए जरा, हम तो शुरू से ही भाई भाई हैं, तो फिर ये आग कौन लगा रहा है और किस बात की हमारे बीच में लड़ाई की हर बार इस तरीके से पत्थरबाजी होती है, तलवारें चलती हैं, डंडे चलते हैं, आंसू गैस के गोले होते हैं और जख्म अपनों को ही दे दिए जाते हैं, जबकि जानते हैं कि लहू का कोई धर्म नहीं। आखिर ये कब तक यूं ही चलता रहेगा और क्यों हमें एक साथ खुशी से त्योहारों को नहीं मना सकते? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु नीलेश दास महाराज जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। आशुतोष शर्मा जी, चर्चा आपके साथ शुरू, क्योंकि सर दर्द होता है जब इस तरीके से आपस में लड़ते हुए सभी को देखा जाता है। लेकिन सवाल यह कि 2 महीने पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि हम धर्म के नाम पर भाई भाई जो थे वो आपस में लड़ रहे हैं? देखिए विजेंद्र, ये सारा मामला राजस्थान की परंपरा जो है वो बिल्कुल भाईचारे की परंपरा है। अन्य राज्यों को छोड़ दें, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो कम है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख अपने अपने त्यौहार मनाते हैं और उसमें दूसरे धर्म के लोग भी उसी तरह भागीदारी निभाते हैं, जो हमारे भाईचारे की मिसाल है। लेकिन जहाँ पर राजनीति का प्रवेश होता है या प्रशासन अपना धर्म नहीं निभाता है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों को, समाज कंटकों को या उन धर्मों में ही जो लोग गड़बड़ी फैलाने के आदतन हो चुके हैं, उनको ये गड़बड़ी फैलाने का या भाईचारे की व्यवस्था बिगाड़ने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि पिछले 2 महीने में आप देखिए, यहाँ पर भाईचारा बिगड़ने की स्थिति जगह जगह घटनाएं हो रही है। करौली में हुआ, रामगढ़ में हुआ, अलवर में भी हुआ और अभी आज जोधपुर में हुआ। वो बहुत ही निराशाजनक, बल्कि क्या कहें कि एक दुख की बात है कि इस तरह की कोई अवस्था थी नहीं, लेकिन मामला थोड़ा सा हुआ और उसके बाद में उसने एक तरीके से बड़ा रूप ले लिया। ये बहुत ही, और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करने की बातें नहीं होनी चाहिए, बयान नहीं होने चाहिए, निर्देश नहीं होने चाहिए। जो भी कार्रवाई हो वो ट्रांसपेरेंट होकर के उसका भी जनता के सामने बाकायदा सामने आना चाहिए कि इन्होंने गड़बड़ी की,
तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। और उस कार्रवाई के बिना ऐसे तत्वों पर लगाम यदि नहीं लगाया तो आने वाले समय में, और ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य है कि उस तरह की जो भाईचारे को बिगाड़ने की गड़बड़ी जहां होती है, ऐसे तत्वों को फिर बाद में अपना राजनीतिक रंग देने के लिए राजनीतिक दल अपना अपना फायदा देखने के लिए, और उसमें कोई ये जो पॉलिटिकल एनिमल्स हैं या राजनीतिक जंतु हैं, ये किसी तरह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना समर्थन बढ़ाने के लिए, और उसमें कोई पीछे नहीं है। भले ही आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए या कांग्रेस का नाम लीजिए, और उसमें फिर विश्वास का संकट ये हो जाता है कि जब कार्रवाई होती है तो ये बात कही जाएगी, ये जो राजनीतिक लोग हैं, यही कहा जाएगा कि इसमें भेदभाव हो रहा है, इसमें निरपेक्षता नहीं बरती जा रही है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी से उन तत्वों को चिन्हित करके जिनकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है या जिन्होंने कानून प्रथम दृष्टया तोड़ा है, जिनकी साबित होती है कि उनको ट्रांसपेरेंसी से बाहर लाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, किस समुदाय से है, किस क्षेत्र से है, जो दोषी है उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए, एक नजीर होनी करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। जितना प्रचार जो है होता है वो उनके कार्रवाई होने पर भी उतना ही प्रचार होना चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर साहिब आलम जी भी जुड़ चुके हैं। साहिब आलम जी, पाक महीना सर और ईद का दिन, क्या वाकई में इन घटनाओं को टाला नहीं जा सकता था? क्योंकि हम तो कौमी एकता की बात करते हैं, नेकी की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता था, लेकिन अगर टाल ही दिया जाता तो ऐसे विवाद और ऐसी खुराफातें होती ही क्यों? ये वो असामाजिक तत्व हैं जो इस मुल्क की खुशहाली में आग लगा देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका राब्ता हो। हम कतन उनकी पक्ष नहीं लेते हैं क्योंकि ऐसे लोगों की समाज में सख्त मुखालफत है। मैं समझता हूं कि जैसा कि अभी मुझसे पहले के वक्ता ने जो कहा सर ने, कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो समाज कंटक हैं, जो इस तरह के माहौल को बिगाड़ देना चाहते हैं, मुल्क के सौहार्द को आग लगा देना चाहते हैं, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, सतयुग आने वाला है। तो क्या ऐसे में दुरुस्त नहीं होगा कि हम एक अच्छी मिसाल पेश करें, एक सद्भावना की मिसाल पेश करें? आप आज देखिए कि आज ईद के दिन ईदगाह में जब नमाज पढ़ी गई तो हमारे हिंदू समुदाय के भाइयों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। जिन्होंने भगवा पहन रखा था, भगवा देख के डरने की जरूरत नहीं है कि हर भगवादारी ऐसा होगा तो सब वैसा है, या हर मुस्लिम होगा तो ऐसा है। वहां ईदगाह में स्वागत किया गया मुस्लिम भाइयों की तरफ से, कावड़ यात्रा निकली तो मुस्लिम भाइयों की तरफ से स्वागत किया गया। तो ये नजीर इस बात की कि ये मुल्क में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिस मुल्क की एकता और एकजयता को जिंदा रखना चाहते हैं। सर, मैं तो कहूंगा ज्यादातर लोग ऐसे हैं, बस चुनिंदा को छोड़ दिया जाए। सर, नेगेटिव लोग ऐसे हैं। मैं समझता हूं 2-4% लोगों की वजह से इस मुल्क के अंदर कोई खराबी नहीं आ सकती। हाँ, असामाजिक तत्वों की वजह से ये जो हुड़दंग होते हैं, उपद्रव होते हैं, इस पर लगाम लगाने की जरूरत जो है वो प्रशासन को है। हमारा आईबी क्या कर रहा है? हमारी जो पुलिस है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या इनके पास रिपोर्ट्स नहीं होती हैं क्या सर? कोई दंगा होने वाला है, ये चीजें होने वाली है, जब प्रशासन अलर्ट होता है तो ये तो प्रशासन का काम है ना, डैमेज कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये हमें सूचना होने के बावजूद, आप देखिए पीएफआई की जब चिट्ठी आ चुकी थी उसके बावजूद भी प्रशासन अलर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी आईबी को पूरी खबर होने के बावजूद भी प्रशासन अलर्ट नहीं था। तो ये एक नाकामी दर्शाता है हुकूमत की, जहां आम लोग पिसते हैं। ठीक है सर। नीलेश दास महाराज जी, सर, हिंदू तो कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म सद्भाव। क्या वाकई में आपको लगता है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो करौली में हो, रामगढ़ में हो, या फिर अब अलवर के अंदर हो और अब जोधपुर के अंदर हो, वो किसी भी धर्म के हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और कोई ये कहते हुए आगे नहीं आएगा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुसलमान धर्म से हो, आप सब मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए ना। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब धर्म की बात आ रही है और ये अधर्म कर रहे हैं तो वो किसी के लिए भी नहीं है, वो न हिंदू है न मुसलमान है। जो अधर्म फैलाने वाले लोग हैं वो किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। ये हमारे शंकराचार्य मत के अनुसार भी कहा गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों की में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये जितने भी अधर्म करने वाले लोग हैं इनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर, और शीघ्रता से शीघ्रतम इनको जो भी इनके लिए कार्रवाई है उस कार्रवाई को आगे तक बढ़ा के और आगे लेके जाना चाहिए। किसी भी धर्म के हो ये लोग, बिल्कुल भी
इनके लिए नहीं सोचना चाहिए। मेरा तो ये मानना है यहाँ पे प्रेम की आवश्यकता है जी। जो जोधपुर में हुआ है। लेकिन सर जैसी हरकतें हो रही है, क्या लगता है इससे धर्म सुरक्षित रहेगा? उल्टा धर्म पर प्रश्न चिन्ह होता है इससे। जी, इससे धर्म प्रश्न चिन्ह हुआ और ये ठीक नहीं रहेगा। जो अभी ये हुआ है जोधपुर में हुआ हो या करौली में हुआ हो या रामगढ़ में हुआ हो या अलवर में हुआ हो, जिस भी अभी के राजस्थान के कई जिलों में ऐसा हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था। और आगे भविष्य के अंदर ये इस प्रकार के कोई भी कार्य होते हैं इनको रोकने के लिए पहले से ही तैयारियां करनी चाहिए। जैसे आज हिंदू और मुसलमान का त्यौहार है, तो दोनों ही समुदायों का त्यौहार के दिन इसको रोकने की पूर्व प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से परशुराम जी की यात्रा निकलेगी और ईद का जो दिन है ये भी मनाया जाएगा। इन दोनों के लिए प्रशासन को पूर्व से ही व्यवस्थाएं करके रखनी चाहिए थी जी, पर प्रशासन ने क्या पता ध्यान नहीं दिया। सुधांशु माथुर जी, आपको लगता नहीं सर कि इन घटनाओं के बाद जो धार्मिक चश्मा अलग अलग नेता या कोई भी लगाकर रखता है उसको उतारकर पैरों के नीचे तोड़ देना चाहिए और निष्पक्ष आंखों से जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए बिना धार्मिक रंग दिए, तभी इन घटनाओं को रोका जा सकता है? विजेंद्र, सबसे पहला सवाल तो ये कि ऐसा धार्मिक चश्मा ही हम क्यों पहने कि जिसमें हमें हर धर्म अलग नजर आए? अगर हम पहनाते हैं। जी जी, मैंने वही कहा ना कि हम क्यों पहने। हम का मतलब हम आम आदमी से बात कर रहे हैं, हम इस प्रदेश की जनता से बात कर रहे हैं। अगर कोई जबरन आपको चश्मा पहनाता है तो आप उसको उतार सकते हैं ना, आप उसको अंगीकार क्यों कर रहे हैं? जी, जैसा कि अभी हम शाम को भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि जब तक इकबाल बुलंद नहीं होगा ना, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आज सरकार को चाहिए, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त आशुतोष जी ने कहा, कि आप किसी को बख्शिए मत। अगर कोई आपको दोषी पाया जाता है तो फिर ये भूल जाइए कि वो किस विचारधारा का है, वो किस पार्टी से संबंध रखता है या वो किस समुदाय से संबंध रखता है। आप उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और समाज में और देश में उदाहरण पेश करिए कि अगर आप कहीं भी समरसता बिगाड़ने की बात करेंगे तो कानून आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। होता यह है कि आज मान लीजिए, जैसे कि अभी सुभाष गर्ग जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 53 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आप कल 53 को और कर लीजिएगा, फिर 53 को कर लीजिएगा, लेकिन उनमें से असली दोषी कौन है इसकी परख कौन करेगा? प्राइमरी स्टेज पे ही होना चाहिए कि हमें आज सीसीटीवी का पूरा जाल लगा हुआ है, क्या अब तक पुलिस सोई भी है? कल रात से लेके अब तक क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए? क्यों नहीं देखे गए कि किन लोगों ने आगजनी करी? क्यों नहीं देखा गया कि किन लोगों ने चाकू मारा? क्यों नहीं देखा गया कि किन लोगों ने जो जगह है उस जगह पर झंडे लगाए? साफ जो है वो उसमें नजर आ रहा है कि पहले एक झंडा लगा, फिर दूसरा झंडा लगा। तो आखिर वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो क्या सो रहा था क्या? उसकी आंखें बंद थी क्या? क्यों नहीं देखा उसने? क्या कर रहा था वो वहां पर? जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है विजेंद्र कि हम खुद लिबर्टी दे रहे हैं, और शायद लिबर्टी इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। लेकिन जिस तरह से करौली, राजगढ़, आपका जो है आज फिर नागौर में भी एक छोटी घटना हुई है, आज जोधपुर में घटना हो गई है, तो जब तक राजनीतिक दबाव या राजनीतिक जो लालसा है वो अधिकारी अपने जहन से नहीं हटाएंगे, तब तक कानून व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करना मुश्किल होगा। इसलिए चाहिए कि जो सरकार है वो अपना इकबाल बुलंद करे। क्यों? क्योंकि 7.5 करोड़ से ज्यादा जो जनता है उसका मामला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी स्टेट का रिपोर्ट कार्ड उसका लॉ एंड ऑर्डर होता है। सबसे पहले ही पूछा जाता है कि उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, और जो समाज कंटक है, जो समरसता बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, जो घटनाएं हो रही हैं क्या वाकई में आपको भी ये लगता है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बने हैं, क्या ये दो धर्म के बीच में धार्मिक लड़ाई नहीं, दो समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं, दरअसल ये दो पार्टियों के बीच की लड़ाई है, उनकी सियासत की लड़ाई है, उनके वोट बैंक की लड़ाई है, जिसमें आम आदमी का खून बह रहा है? नहीं विजेंद्र, जैसा मैंने कहा कि समाज कंटक किसी घटना को अंजाम देते हैं, समाज कंटक है, गड़बड़ी फैलाना उनका उद्देश्य है, और वो उस गड़बड़ी से फिर राजनीतिक जो दल हैं वो उससे फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसमें कूद पड़ते हैं, और फिर वो अपना पराया इस विचारधारा का, उस धर्म का, इतने लोगों को अरेस्ट मत करिए, इनके ज्यादा हो गए, इनके कम हो गए, ये तो असली में थे नहीं, हमने 25 इनको अरेस्ट कर लिया है तो 25 दूसरे धर्म के होने चाहिए। जब ये चश्मा प्रशासन पे चढ़ जाता है
तो राजनीतिक दल तो निश्चित रूप से आप कुछ भी कहिए, इस देश में, इस प्रदेश में राजनीतिक दल किसी भी घटना का, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, कोई सामाजिक घटना हो, कोई भी घटना हो, उससे लाभ उठाने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिर प्रशासन की यही आ जाती है कि ऐसे लोगों को, प्रशासन का कोई राजनीतिक दल नहीं होता, प्रशासन का कोई विचारधारा नहीं होती, उसको अपना काम करना होता है निष्पक्षता से। तो ऐसे में जो भी कोई इस तरह की घटना होती है, दबाव तो होता है, राजनीतिक दबाव हम देखते हैं कि दबाव होता है प्रशासन। देखिए सुधांशु जी, राजनीतिक दबाव तभी बनता है जब एक घटना पर यदि कोई निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं होती है, और जो निष्पक्षता से कार्रवाई अधिकारी करना चाहते हैं, यदि उनको कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल उनको संरक्षण नहीं मिलता है, तो दूसरी जगह तत्काल उसका संदेश जाता है कि यहां करने से, निष्पक्ष कार्रवाई करने से उस अधिकारी का तबादला हो गया, उस अधिकारी को अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली है। ऐसे में एक दबाव बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता हैं वो दबाव बनाते हैं, और अल्टीमेटली प्रशासन पंगु बनके इस तरह की घटनाओं को बल मिलता है। चक्कर में समाज को खंडित तो नहीं किया जा सकता। वक्त की मेरे पास थोड़ी कमी है। साहिबे आलम जी, कब तक कठपुतलियां यूं ही बनते रहेंगे सर, और यूं ही खून बहाते रहेंगे? सर, मैंने तो जहां तक मेरा नज़रिया है वो मैंने देखा है कि सिर्फ आज की तारीख में जिससे हालात पैदा कर दिए गए हैं, तो सिर्फ आम आदमी कठपुतली नहीं बन रहा है। आप देखिए कि पूर्व में जो हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट रहे, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट रहे, वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुल्क के लोकतंत्र को बचाइए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी तो पीड़ित है ना, इस दर्द से वो जूझ रहे हैं। सैकड़ों आईएएस और आईपीएस इस कतार के अंदर हैं जो ये कहते हैं कि वाकई मुल्क के हालात बद से बदतर होने जाए। ये वो भारत नहीं रहा जैसा भारत हम चाहते हैं, जैसा भारत हमें मिला था। अरे इस भारत को हमें संजो के रखना है। अभी सर ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मा, तो ये तो हमारे स्लोगन है, लेकिन हम इसको यथार्थ कब करेंगे? इसको सार्थक रूप से करने के लिए सभी मजहबों के लोगों को आना होगा, और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों से दूर होकर के हमें सामाजिक माइंड काउंसलिंग की जरूरत है। क्या ये धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं कि वो समाज को बनाकर रखें? बेशक सर, समझाए कि अगर दूसरी तरफ से पत्थर आ रहा है तो पत्थर ना बरसाएं, क्योंकि लहू हमारा ही बहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन आप ये देखिए कि इस बात के ऊपर मिसाल शाहिद है कि किसी धर्मगुरु ने अभी तक इसके अंदर कोई पहल नहीं की कि साहब हम उपद्रवियों के साथ हैं। सभी ने ये कहा है कि शांति का मैसेज दिया है, शांति बनाए रखें, चाहे वो हिंदू धर्म की तरफ से हो या मुस्लिम धर्म की तरफ से या सिख ईसाई धर्म की तरफ से हो। लेकिन अब आप पंजाब का उठा के देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो यहां धर्म की बात नहीं है सर, यहां समाज के जो कंटक हैं वो किस तरह से धर्म की आड़ लेकर के, आप कहिए फर्स्ट इंडिया पर जो भी जिम्मेदार है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई उनके साथ आकर खड़ा नहीं होगा। मैंने कहा था चाहे करौली हो या अभी तक की जो भी घटनाएं नागौर से लेकर जोधपुर तक की हो, चाहे रामगढ़ तक की हो, किसी के साथ भी पक्षपात ना किया जाए, किसी भी धर्म के लोगों सबके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। दास महाराज कहिए खुलकर सर, जो भी दोषी हो चाहे वो इधर से हो या उधर से हो, ये बात नहीं आएगी कि उनके ऊपर धार्मिक आधार पर कार्रवाई की गई है। कानून अपना काम करेगा, आप सब पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि जो कार्रवाई हुई है कल, जो भी ये घटना घटी है, इसके लिए दोनों पक्ष के जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको तुरंत से तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको तुरंत प्रशासन द्वारा उनको सजा मिलनी चाहिए। जी सर, वक्त की कमी है मेरे पास। आशुतोष जी, देखिए, मैं सिर्फ जो आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये नहीं, कार्रवाई होने के बाद में उसको ट्रांसपेरेंसी से सामने लाना चाहिए। आज करौली की घटना को 1 महीना हो गया है, कितने लोग पकड़े गए, लोगों को मुआवजा मिला, तो किस पक्ष के लोग पकड़े गए हैं, वास्तविक दंगा फैलाने वाले कौन थे, ये बात आखिर कब सामने आएगी? आज जोधपुर की घटना हो गई, रात को वहां पर छोटी मोटी झड़प हुई, और सुबह जब बड़ा बवाल हुआ तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो प्रशासन में है, पुलिस में है, उनके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई करने से दूसरे लोगों में संदेश जाता है कि यदि आपने इस कार्यक्रम में ढिलाई बरती है, कोई भी ढिलाई बरती है आपने, तो आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। यदि आप तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कार्रवाई करते हैं, तो दूसरे लोगों में संदेश जाता है कि आप ढिलाई भी बरतेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपकी पोस्टिंग पॉलिटिकल आधार पर हुई है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये जो भावना है वो दूर करनी चाहिए। इससे प्रशासन संवेदनशील होगा, प्रशासन सख्त होगा, तभी ये घटनाएं रुकेगी, वरना समाज कंटक लाभ उठाते रहेंगे और जनता पिसती रहेगी और हमारा भाईचारा खराब होगा। शुक्रिया तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमने एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर दिखाई थी, भाई भाई किस बात की लड़ाई। हमारे बीच में साहिबे आलम जी हैं, हमारे बीच में नीलेश दास जी हैं,
क्या मुमकिन है सर यही तस्वीर हम यहाँ स्टूडियो में देख पाए, इसी तरीके से आप दोनों को गले मिलते हुए? मुबारकबाद दी जाए, हम सब एक हैं, तो जी। बिल्कुल आइए। ये तस्वीर पूरे प्रदेश को देखनी चाहिए। ये तस्वीर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि यही हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान है सर। गले मिलिए सर। यही और गंगा इसी से जमुना हिंदुस्तान यही बनता हमारा है। मुल्क है सर। परशुराम जयंती बड़े अनमोल हैं सामाजिक रिश्ते, इनको यूं तू बेकार ना कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, दिल के आंगन में दीवार ना कर, क्योंकि दीवार होगी तो दरार भी आएगी। ना मेरी दुनिया बच पाएगी ना तेरी दुनिया बच पाएगी। भाई भाई हैं, लड़ना नहीं चाहिए और किसी के बहकावे में आकर बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। नमस्कार।